इंडिया को जो है वो अमेरिका ने F-16 ऑफर कर दिए हैं। सुना है इंडिया कहता है हमें F-35 चाहिए। उधर तारड़ साहब, बाइडेन साहब की जो रिसेंटली कॉल थी मोदी साहब को, उसमें उन्होंने कहा था कि जाएं और रशिया से बात करें। अब इंडिया जो है वो ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में एज ए, जिसे कहते हैं ना, पीस डिप्लोमेसी में रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो मामला है उसको सॉल्व करते हुए नजर आ रहा है। जो कनाडा के साथ इंडिया का एक टेंशन शुरू हुआ था, उस कनाडा और इंडिया के टेंशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक चीज आपको नजर आएगी कि इल्हान उमर अपनी गवर्नमेंट पर प्रेशर क्रिएट कर रही हैं कि आप कनाडा के साथ मजबूती से खड़े हो और इंडिया। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा है कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। उनका कहना था कि बानी PTI के खिलाफ केसेस बिल्कुल बोगस हैं। IMF कर्ज प्रोग्राम में बड़ी पेशरफ्त। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को तलब कर लिया गया। पाकिस्तान में जो आग लगी हुई है वो ठंडी होने नहीं पा रही। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अफगानिस्तान के जो कौंसलेट जनरल हैं पेशावर में, उनसे मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने लड़ाई कोई नहीं लड़नी। पुलिस कई जगह पे देखा गया है प्रोटेस्ट कर रही है। कैसे देखते हैं तारड़ साहब उधर पाकिस्तान की ये अफरा तफरी, पॉलिटिकल इकोनॉमी खराब होती जा रही है, दूसरी तरफ बॉर्डर के इस तरफ मामलात जो हैं वो ग्लोबली रेलिवेंट होते जा रहे हैं। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स? ये जरा पाकिस्तान के हवाले से बड़े कंसर्न्ड सिचुएशन है इस वक्त दुनिया में देखी जा रही है। चीमा साहब, देखें, आज हम जिन चीजों के ऊपर लबकुशाई करेंगे उनमें अल्टीमेटली जो सबसे ज्यादा है चीजें, वो तो पाकिस्तान खाकर तशवीशनाक है। मैं तो अब उस पर बात करते हुए भी शर्म आती है, काफी अरसे से कोई अच्छी खबर आई नहीं है, कई सालों से। लेकिन दुनिया जिस तरफ जा रही है चीमा साहब, इसमें बल्कि मैं आज जिन चीजों पे बात करना चाहूंगा कि एक तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के अंदर एक बहुत बड़ा हिंदू फेस्टिवल है दुर्गा पूजा, वो आ रहा है। उसके ऊपर बांग्लादेश किस तरह बिहेव कर रहा है, वहां पे हिंदुओं का जो इस दुर्गा पूजा पे क्या होगा। दूसरा, टोनी बिल्किन साहब जो कि खुद अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा हैं, बोइंग के बोर्ड पे रहे हैं, वो आज कईव में बैठे हैं, साथ UK के फॉरेन सेक्रेटरी को साथ ले गए हैं, वो वहां पे क्या ऐलान कर रहे हैं। दूसरा, रशिया जो है वो ओशन 2024 एक नेवल एक्सरसाइज जो बहुत लार्जर स्केल पर है, 5 सीज के अंदर वो करने की तैयारी कर रहा है। उसके बाद हमारे भारत के NSA अजीत डोवल साहब, पुतिन साहब से मुलाकात उनकी हुई, और फिर वहां से मोदी साहब के साथ बात करने की जो उन्होंने ब्रिक्स के अंदर किया, उसको भी कवर करेंगे। आप F-16 की बात कर रहे हैं भारत को देने की, उसको भी देखा जाएगा। तो उसमें चीमा साहब सबसे पहले जो शुरू करना, और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह आपने कहा है, इदारे एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। इसमें अगर देखा जाए तो ये कोई नई बात नहीं है। मुसलसल जो पिछले दिनों में तकारीर की गई हैं PTI के जलसे में, आज उस पे इमरान खान साहब ने यू टर्न लिया है। अगले दिन उन्होंने कहा था कि जो कुछ भी कहा है अली अमीन गंडापुर ने, मैं उसको एंडोर्स करता हूं, और जो लोग माफिया मांग रहे हैं उनकी पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं है। और आज उन्होंने उस पर यू टर्न ले लिया चौथे दिन ही, और साथ उन्होंने फरमा दिया है कि वो जोश खताबत में जो कुछ कहना था कह गए हैं। लेकिन इसमें खान साहब का कसूर नहीं है, कसूर वो है जो लौंडा लपाड़ा आवारा, जो अमीर घरों के आवारा बच्चे हैं, उनका कसूर है, जो उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनका कसूर है। वो तो इनकी एज 71-72 साल है, 5-6 शादियां कर चुके हैं, 4-5 बच्चे हैं मुख्तलिफ औरतों से, कुछ को वो तस्लीम करते हैं, कुछ को नहीं करते। आज उनकी बहन ने भी एक जबरदस्त किस्म का ट्वीट किया है, और नौज बिल्ला उनको हजरत मूसा के साथ उन्होंने कंपेयर कर दिया है। उन्होंने कहा फिरौन हमारे साथ ये कर रहा है, हजरत मूसा का रास्ता रोका जा रहा है। नौज बिल्ला, मैं क्या कहूँ, लेकिन उनका कसूर नहीं है, पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा है, मैकियावेली के ये पैरोकार हैं। लेकिन चीमा साहब, इसमें इस वक्त जो तशवीशनाक बात है, सबसे ज्यादा तशवीशनाक मैं बताना चाहूंगा कि टोनी बिल्किन साहब आज कीव में क्या कह रहे हैं। उन्होंने आज एक लफ्ज इस्तेमाल किया है कि हम कीव को अपना डिसीजन आगे फ्यूचर के अंदर लेने के लिए हम उनको फ्री हैंड देते हैं। उसका दर हकीकत
जो इशारा था कि जो अमेरिका ने उनको असला दे रखा है, बिलखसूस मिसाइल दे रखे हैं, वो उनको डीप रशिया के अंदर इस्तेमाल करने के लिए उनको ग्रीन सिग्नल उन्होंने दिया। उनकी रेंज 300 किलोमीटर है, 250 मिलिट्री टारगेट जो है वो यूक्रेन हिट कर सकता है रशिया के अंदर। और पुतिन साहब इससे पहले ये कह चुके हैं कि दैट विल बी अ रेड लाइन। तो आज वो रेड लाइन क्रॉस कर जो है टोनी ब्लिंकन साहब ने साथ, एक तो खुद थका एक कंट्री अमेरिका क्या है, थका हारा कंट्री है जिसकी कोई फॉरेन पॉलिसी मौजूद नहीं है, इकॉनमी क्रिपलिंग है, साथ अपने एक छोटे भाई को ले गए हैं जो बैंकरप्ट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। आपको पता है यूके की इकॉनमी यूरोप के अंदर सबसे नॉन परफॉर्मिंग इकॉनमी यूके की है, साथ उनके फॉरेन सेक्रेटरी को ले गए हैं। कहते हैं नैले पे दहला, दोनों जाके उन्होंने कह दिया कि जी आप अटैक करें। मुझे ये एक इलेक्शन स्टंट लग रहा है, क्योंकि जंगें चाहिए, अमेरिका को जंग चाहिए इलेक्शन जीतने के लिए डेमोक्रेट पार्टी को। जितनी जंगें हैं इस वक्त मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो अमेरिका को चला रहा है, टोनी ब्लिंकन उसका हिस्सा है। शायद उनको एक और जंग चाहिए, डायरेक्ट अमेरिका के ऊपर कोई इस तरह की जंग चाहिए जिससे वो पावर में रह सकें, डोनाल्ड ट्रंप का रास्ता रोक सकें। पहले डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कातलाना हमला किया गया है, वो भी कामयाब नहीं हुआ। को क्रिटिसाइज करो। अब मुझे आरजू जी एक बात बताइए, ऐसे लोगों के साथ राहुल गांधी मिलकर क्या कर रहे थे? आप राहुल गांधी को छोड़िए, आपका सगा भाई या सगी बहन आपके दुश्मनों से मिल रही है, जो सुबह से लेकर शाम तक आपको उठते ही गालियां बकने लगते हैं, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि वो कभी भी आपके सगे नहीं हो सकते। आपके भाई बहन उन सब लोगों से मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक, कि आपके भाई बहन उन सबको समझा रहे हो कि आरजू बहुत अच्छी है, या दूसरा, शायद कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो। लेकिन इस चीज का जजमेंट इस चीज को हम इस तरीके से भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपके भाई बहन उन सबके बीच में खड़े होकर क्या कह रहे हैं। अगर आपके भाई बहन ये कह रहे हैं कि देखो आप लोग अपनी गलत फहमी में हैं, असलियत में आरजू ऐसी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वहां गए हैं और आपके बारे में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब वो उन सबके बीच में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि आप जैसा आरजू के बारे में सोच रहे हैं, आरजू वैसी ही है। वो जो भी 2-4-10 बातें आपके खिलाफ हो सकती हैं वो बोल रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या सोचेंगे कि मेरा भाई या मेरी बहन मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर मेरे को क्रिटिसाइज कर रहा है? क्या आपके दिमाग में कोई पॉजिटिव ओपिनियन रहेगा? मुझे तो नहीं लगता कि रहेगा। अब इसी को इसी तरीके से समझिए। इसका दूसरा पार्ट, राहुल गांधी यही तरफ वो टोटली एंटी इंडिया पर्सनैलिटीज के साथ मिल रहे हैं, दूसरी तरफ उन सबके बीच में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि आप लोगों का इंडिया के बारे में जो ओपिनियन है वो एग्जैक्टली वही है जैसा आप बता रहे हैं। बिल्कुल सही है। वहां पर सिखों को टर्बन पहनने की परमिशन नहीं है, जबकि सिख कम्युनिटी कह रही है कि तेरी ऐसी तैसी। अबे हम लोगों की यहाँ परमिशन कहाँ नहीं है कि जी आपको वो क्या नाम है, डैगर होता है, कृपाण रखने की परमिशन नहीं है, कड़ा पहनने की परमिशन नहीं है। आरजू जी, हमारी इंडियन कल्चर में अगर आप देखेंगे तो सिखों को तो एक हाथ में कड़ा पहनने के लिए कहा जाता है, हिंदुओं को तो दोनों हाथ और दोनों पैरों में कड़ा पहनने के लिए कहा जाता था। कड़े कड़ूले कहते हैं उनको। भले ही लेडीज को उसमें पाजेब कहते हैं, लेकिन आदमी जो है वो कड़े कड़ूले पहनता था। आज थोड़ा सा स्टाइल है, अगर आप मुझे भी देखेंगे तो मैंने भी इस तरीके का एक ब्रेसलेट फॉर्म में पहना हुआ है, जो कि हमारे यहाँ कल्चर है, पार्ट ऑफ कल्चर है। तो उसमें ये कहना कि आपको रोक लिया जाता है, लेकिन ये नहीं बताना कि कहां रोक लिया गया था। हाँ, शोर मचाया कि आपको ये पता है पार्लियामेंट, मतलब इसका एग्जाम्पल पक्का यही देगा कि पार्लियामेंट के अंदर जब है ना सिख किसान नेता मेरे से मिलने आ रहे थे तो अब इनको रोक लिया गया।